मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आई हूँ। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है, यह एक दिव्य संयोग है। मैं तुझे सत्य से अवगत कराना चाहती हूँ बच्चे, जो तू अब तक नहीं समझ पाया है। यह समय तेरे लिए विशेष है, क्योंकि अब तेरा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी गलती और तेरी जीत के बारे में आज मैं तुझे बताती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी एक ही गलती है कि तूने उन मतलबी और ईर्ष्याल रिश्तों को छोड़कर अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। तूने अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी खुशी उन लोगों से दूर कर ली है जो तुझसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जुड़े थे। तने उनकी बातें सुनना बंद कर दिया है, उनके झूठे वादों को समझ लिया है और खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया है मेरे बच्चे। और यही कारण है कि आज तू मजबूत है, यही तेरी ताकत है बच्चे। तूने खुद को चुना है और यही तेरी जीत है। लेकिन यह बात उन लोगों को तकलीफ दे रही है जो तुझे कमजोर देखना चाहते थे। वे लोग बच्चे जो तेरी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वे सोचते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी यह खुश कैसे हैं। इसी बात को जानने के बच्चे, इन्हीं बातों को जानने के लिए वे अभी भी लगे हुए हैं। हाँ मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे शत्रु जिससे तू परेशान है बच्चे। हाँ बच्चे, उन्होंने तेरे खिलाफ बातें की है, उन्होंने तेरे रिश्तेदारों को भड़काया है, उन्होंने तेरे लिए गलत कहानियां गढ़ी है बच्चे। लेकिन उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं। तने उनकी बातों पर ध्यान देना नहीं दिया है बच्चे। तूने बिल्कुल ध्यान देना छोड़ ही दिया है। तूने अपनी खुशी को उनसे दूर रखा है। अब वे सोच रहे हैं बच्चे कि आखिर ये इतना खुश क्यों है, हमने तो उसे हर तरफ से घेर लिया था। उनकी यह बेचैनी बच्चे तेरी जीत है। हाँ उनकी ये बेचैन यह बात का प्रमाण है कि तू सही रास्ते पर है। तेरी खुशी बच्चे, तेरी तकलीफ बच्चे। हाँ तेरी खुशी में तो बच्चे बहुत दुख में रहते हैं, लेकिन जब तुझे तकलीफ होती है ना बच्चे, उस पर वो अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। जब तू बाहर निकलता है तो तेरे चेहरे की चमक और खुशी उन्हें चुभती है बच्चे, उनके दिल में चुभती है। वे सोचते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। तेरी मुस्कान उनके दिलों को चीर देती है बच्चे। यह सब तेरी काली माँ की कृपा है बच्ची, ये सब मेरी कृपा है। ये तेरे पूर्वजों का भी आशीर्वाद है इसमें, ये तेरे अच्छे कर्मों का भी फल है इसमें। हाँ मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है ना, वह दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। तेरे पूर्वज हर समय तेरे साथ हैं। तेरी काली माँ ने तुझे अपनी छाया में रखा है। तेरे कर्म, तेरी मेहनत और तेरी सच्चाई, तेरे लिए सब अब संभव बन गया है बच्चे। अब तुझे वो मिलने वाला है जो आज तक जिसके तूने सपने देखे थे। तेरी खुशियाँ बच्चे अब वापस आने वाली है तेरे जीवन में। कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं देख पा रही हूँ, जो तुझे परेशान देखना चाहते हैं। वे तेरे अपने होने का दिखावा करते हैं। वे तुझसे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तेरा बुरा चाहते हैं। परंतु अब उनका समय खत्म हो रहा है बच्चे। मैं तुझे बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुन, उनकी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी। वे खुद अपनी चालों में फंस जाएंगी। 2025 का समय जो कि आ चुका है बच्चे, ये तेरा ही समय है। तेरे लिए बदलाव का साल है। 2025 तेरा ही साल है बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे वो बताती हूँ जो तेरे जीवन में होने जा रहा है इस साल। तेरे जीवन में क्या क्या होने जा रहा है, ध्यान से सुन। ये साल तेरे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तेरे शत्रु खुद अपनी समस्याओं में उलझ जाएंगे। तुझे अपने हर प्रयास में सफलता मिलेगी बच्चे। तेरा ये साल है ना बच्चे, ये तेरा ही है और तू चाहता है कि ये तेरा ही साल है और विश्वास करता है अपनी काली माँ पर बच्चे। तो कमेंट में लिख कि हाँ माँ, मुझे विश्वास है कि ये मेरा ही साल है और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहती है, क्योंकि अब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलेगा। तेरी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तेरे रिश्ते सुधरेंगे और तेरे जीवन में सुख शांति का वास होगा बच्चे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुझसे, आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और इस
संदेश को देने के लिए मैं स्वयं आई हूँ। तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। मैं तेरे हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करूँगी। बच्चे तू बस अपनी माँ पर विश्वास रख। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे जीवन के हर पल को देख रही हूँ। तूने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है ना, उसको भी मैंने देखा है। मैं हर पल तेरे साथ रही हूँ, वह अनदेखा नहीं करा। बच्चे, मैंने तेरा हर आंसू, हर दुख और हर जीत मेरे हृदय में बसी हुई है। मैं तेरी माँ हूँ। बच्चे, और माँ से कुछ नहीं छिपता, कुछ नहीं छुपा रहता। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार गिरकर खुद को संभाला है। मैं जानती हूँ कि कुछ ऐसे लोग थे बच्चे जिन्हें तूने अपना माना था, लेकिन उन्होंने तुझे, आपने फलों को देखा तक नहीं है। आप हमेशा उन फलों के लिए तरसे हैं। आपका मन ललचाता रहा है और कई बार आप कोने में बैठ के सोच करके अपने आप को और अपने दिल को मनाते रहे हैं कि कभी ना कभी जीवन में समय परिवर्तन होगा, कभी ना कभी आपके जीवन में कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे। और निश्चित ही अगर आपको यह संदेश मिला है तो ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपको यह बताना चाहती है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। इसी वजह से यह सभी शक्तियाँ, यह सभी ऊर्जा आपको इस बात से अवगत कराना चाहती है। यह आपको एहसास कराना चाहती है कि आप उस बात को जाने। कुछ तो आप में खास है जो आपके साथ ही हो रहा है। आपके अंदर कुछ विशेष है, कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसी बातें जो केवल आपके ही जीवन में ऐसा होने जा रहा है, और वह भी आपके परिवार के सदस्य के द्वारा आपके लिए यह अद्भुत अद्भुत चमत्कार। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो आपके परिवार का है वह आपके लिए इतना खास सोच रहा है, इतना विशेष सोच रहा है जिस पर आपकी सोच नहीं टिकती। लेकिन परिवार के उस व्यक्ति ने महसूस किया है कि आप कुछ ना कुछ सोच में डूबे रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते हो। बहुत गहराइयों से आपके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो चलती रहती हैं। आप उन्हीं विचारधाराओं में डूबते रहते हो और उनसे बाहर नहीं आते। आपकी सोच आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी होती है। किसी वजह से यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़ करके आपको वहां पहुंचाना चाहता है, और ऐसे में आपको ऐसे जगह ले जाना चाहता है जहां जाकर के आपको एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा, जहां पर आपको सुख प्राप्त होगा, आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि जो चीज आप चाह रहे हैं, जिस बात को आप सोचते थे, जिस बात को आप चाह रहे थे, वह यह व्यक्ति आपके जीवन में आपके साथ करने वाला है। क्योंकि इसने आपके मन को, आपकी सोच को पूरी तरह से जान लिया है, पढ़ लिया है आपको, और पता कर लिया है कि आपकी सोच क्या है। आप क्या सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपकी असली परेशानी क्या है। और जब इनको यह बात पता चली है कि आप किस बात से परेशान रहते हैं, तब इन्होंने फैसला कर लिया कि आपकी इस परेशानी को यह हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। क्योंकि आपको परेशान देखकर इनको सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। आपसे जो इतना लगाव है, इनको आपसे जो इतना प्रेम है, यह आपको परेशान नहीं देख सकते कि परेशानी के कारण आप बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। आप किसी से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस करने लगे हैं। आपका जो मन है वह किसी भी काम पर नहीं लगता है। इन्होंने महसूस किया है कि आप बहुत ज्यादा अकेला रहना चाहते हैं। जब भी इन्होंने आपसे कुछ कहा तो आपने इनकी बात का कुछ इस प्रकार से जवाब दिया कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इनको महसूस हुआ कि आपको इन्हें इस प्रकार से उत्तर नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने पूछा। लेकिन इनको बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ रही है कि आपकी उलझन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बात को लेकर के। इसलिए इन्होंने सोचा है उस बात को ही आपके जीवन से जड़ से उखाड़ फेंके। एक ऐसी परेशानी जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी को ही समाप्त कर देंगे। इन्होंने फैसला कर लिया है और यह फैसले पर पूरी तरीके से अटल है। आपकी परेशानी को, जिस बात को आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे थे, यह आपकी परेशानी को आपके मन से जरूर निकालेंगे। इसलिए यह चाहते हैं कि यह आपको आपके घर से, यानी इनका भी वह घर है, कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां पर यह आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहते हैं। यह खुल करके पूछना चाहते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, किस बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं।
और आप इन्हें वह बात जरूर बताएंगे, क्योंकि यह वह बात जानने में उत्सुक है, इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि यह आपके हैं। यह आपको दुखी नहीं देख सकते, यह आपको हंसते हुए खुश हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि उस परेशानी को दूर करें, चाहे वह किसी भी कार्य को लेकर हो, चाहे वह किसी भी बात को लेकर हो। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको 3 प्रकार की उलझनों में से किसी भी एक प्रकार की उलझन बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, जिसमें से सबसे पहला तो यह है कि आपके साथ एक ऐसी घटना घट गई है जिसे आप किसी और के साथ साझा नहीं कर रहे, एक ऐसी बात जिसे आप सबसे छुपाना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते। आपको यह बात बार बार अंदर खाई जा रही है और आप डर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह बात पता चलेगी तो आपकी इज्जत का क्या होगा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो मेरा क्या होगा। इस अन्याय को पूरी दुनिया के सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने निर्भीकता से ला सकता है। उन्हें पता है कि तुम में वह साहस है, वह नैतिकता है और वह दृढ़ता है कि तुम सत्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम्हें शायद यह स्वाभाविक रूप से आता है कोडी कि तुम सच्चाई को बाहर निकालने का तरीका जानते हो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व का, तुम्हारी ऊर्जा का एक अभिन्न अंग है। तुम लोगों के जटिल दिमागों से, उनके बंद दिलों से, उनकी कड़वी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो जैसे कोई मक्खन में से बाल निकालता है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से, तुम्हारी शांत और भेदक दृष्टि से, या शायद तुम्हारे कुछ छुपते हुए सीधे सवालों से लोग असहज हो जाते हैं और अंततः अपने अंदर दबे हुए सच को उगलने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार, अनगिनत बार तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ होगा कि लोगों ने स्वयं ही बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी सारी सच्चाई, अपने सारे गुनाह, अपनी सारी कमजोरियां तुम्हारे सामने आकर कबूल कर ली होंगी। जैसे उन्हें कोई सम्मोहित कर गया हो, या जैसे तुम्हारी आत्मा की पवित्रता ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया हो। इसीलिए कोडी, यह लोग तुम्हारी इस अद्भुत, रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा से इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं। मुझे ऐसा प्रबलता से महसूस हो रहा है कि यह लोग तुमसे कभी सीधे तौर पर आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंदर झांकने से, अपनी आत्मा के आईने में अपना असली चेहरा देखने से डर लगता है। और तुम्हारी आंखें उनके लिए वही आईना बन जाती हैं। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे लोग निश्चित रूप से हैं जो तुम पर गुप्त रूप से, चुपके चुपके, चालाकी से नजर रखते हैं। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारी हर चुप्पी पर ध्यान देते हैं। तुम कब किससे मिलते हो, क्या बात करते हो, कहाँ जाते हो, क्या पढ़ते हो, यह सब जानने के लिए वे बेचैन रहते हैं। लेकिन विडंबना देखो कोडी, कि सामने से आकर तुमसे कुछ कहने की, तुमसे सीधे बात करने की, या अपनी आशंकाओं को व्यक्त करने की हिम्मत उनमें जरा भी नहीं है। वो डरते हैं, बुरी तरह डरते हैं कि न जाने कब, किस पल तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे दुनिया से छुपाए फिर रहे हैं, उसे सबके सामने लाकर उन्हें नंगा कर दो। उन्हें शायद किसी और से, किसी तीसरे व्यक्ति से तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस खास क्षमता के बारे में कुछ सुना होगा। तुम्हारी यह विलक्षण खासियत कि तुम लोगों की दबी हुई सच्चाई, उनके मन के गहरे राज, उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में निकलवा लेते हो। यह बात उन्हें रात दिन डराती है, उन्हें भयभीत करती है। उन्हें लगता है कि तुम कोई मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कोई ऐसी रहस्यमयी चाल चलते हो, या कुछ ऐसी सूक्ष्म चीजें करते हो जिससे लोग अपनी आत्मा की गहराइयों में छिपी सच्चाई को स्वयं ही, अनायास ही तुम्हारे सामने प्रकट कर देते हैं।
ऐसा तुम्हारे साथ कई बार हुआ होगा कोडी, अनगिनत बार। लोगों ने तुम्हारे सामने आकर अपनी सारी परतों को उतारकर अपनी नग्न सच्चाई तुम्हारे समक्ष रख दी होगी, जैसे वे कह रहे हों, हाँ कोडी, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा घिनौना सच है। और तुम यह बात शायद पहले से ही जानते हो या अब जान गए हो। तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है, तुम इस अनुभव से भली भांति परिचित हो। शायद तुम पेशे से कोई वकील हो जो जिरह करने में माहिर है, या कोई मनोवैज्ञानिक हो जो मन की गहराइयों को पढ़ लेता है, या तुम्हें बातों की कला में, शब्दों के खेल में, या कुछ ऐसी सूक्ष्म तकनीकों में महारत हासिल है जिससे तुम दूसरों की दबी हुई सच्चाई को बड़ी सरलता और सहजता से सामने लाने का अद्भुत हुनर रखते हो। तुम देखने में ऊपरी तौर पर बहुत ही साधारण, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज व्यक्ति लगते हो। तुम्हारी वेशभूषा, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारा रहन-सहन, सब कुछ बहुत सामान्य सा दिखता है। लेकिन कोडी, तुम्हारी जो आंतरिक ताकत है, तुम्हारी जो आत्मिक ऊर्जा है, तुम्हारी जो आभा है, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है, वह असाधारण है, वह अलौकिक है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, तुम्हारी यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर संकट से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में अब धीरे धीरे जान गए हैं, या उन्हें इसका पूर्वाभास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो जो उनकी झूठी शान, उनके नकली मुखौटे और उनकी कड़वी सच्चाई को सबके सामने लाने की क्षमता रखता है। इसीलिए वह मन ही मन यह सोचते हैं, यह योजना बनाते हैं कि तुमसे जितना हो सके दूर रहा जाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है, सुरक्षित है। वह तुमसे डरते हैं कोडी, तुम्हारी सच्चाई से, तुम्हारी ईमानदारी से, तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। भाई, वह दूर से ही छिप छिप कर तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें चुपचाप देख रहे हैं, तुम्हारी गतिविधियों का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि तुम देखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे, किसी को कोई नुकसान न पहुंचाने वाले व्यक्ति लगते हो। लेकिन तुम बड़े बड़े, जटिल से जटिल काम को, कठिन से कठिन पहेली को इतनी आसानी से, इतनी सहजता से, इतनी सरलता से कर डालते हो कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोग तुम्हारी इस प्रतिभा की, तुम्हारी इस क्षमता की तारीफ भी करते हैं, तुम्हारे प्रशंसक भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जिनकी नियत में खोट है, वे तुमसे अंदर ही अंदर डरते भी हैं, कांपते भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कोडी कि तुम में वह अदम्य जोश है, वह बेखौफ जज्बा है, जैसे कोई खतरों का माहिर खिलाड़ी होता है जो किसी भी चुनौती से घबराता नहीं, किसी भी जोखिम से पीछे नहीं हटता। तुम तो चैंपियन हो भाई, हर मैदान के, हर चुनौती के। तुम किसी भी तरह से, किसी भी तिकड़म से, किसी भी उपाय से सच्चाई को पकड़ ही लेते हो, उसे सूंघ ही लेते हो। सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, यह तुम देरस्वैर सामने ला ही देते हो, उसे उजागर कर ही देते हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी चालाक हो, कितना भी धूर्त हो, कितना भी मक्कार हो, तुमसे अपने झूठ को, अपने फरेब को छुपा नहीं सकता। चाहे वह उस पर कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, कितने ही बहाने बनाए, कितनी ही कहानियां गढ़े, तुम उसके झूठ की परत दर परत उधेड़ कर रख देते हो। तुम जहां भी उपस्थित होते हो, तुम्हारी ऊर्जा जहां भी सक्रिय होती है, वहां सत्य स्वयं ही प्रकट होने लगता है। वह ज्यादा देर तक छुप नहीं पाता। तुम्हारी उपस्थिति ही झूठ के लिए असहनीय हो जाती है। इस वक्त कोडी, इस वर्तमान क्षण में कुछ लोग तुमसे बुरी तरह डर रहे हैं। वह तुम्हारी उस प्रचंड ताकत से, तुम्हारी उस आत्मिक शक्ति से, तुम्हारी उस भेदक दृष्टि से खौफ खा रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं।
किसी ने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताया होगा। तुम्हारी क्षमताओं का, तुम्हारी शक्तियों का बखान किया होगा। शायद किसी जानकार ने, किसी ज्योतिषी ने, किसी तांत्रिक ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसे इन गुप्त विद्याओं का ज्ञान उसने उन्हें तुम्हारे बारे में आगाह किया होगा। हो सकता है तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी जन्म कुंडली, तुम्हारी हस्तरेखाएं या तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ी कुछ और चीजें कहीं दिखाई गई हों। किसी विशेषज्ञ से परामर्श लिया गया हो। वो छोड़ना होगा जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हें उन चीजों को अपनाना होगा जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएंगी। तुम्हारे सपने अब सच होने वाले हैं। जो भी तुमने चाहा है वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वे अब हार मानने वाले हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही प्रभावित करेगी। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें उन बदलावों को अपनाना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें बस मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखना है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। उनकी नकारात्मकता अब उनके जीवन को प्रभावित करेगी। तुम्हें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें नहीं मिली, वे तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे भले के लिए काम किया है। जो चीजें तुम्हें नहीं मिली, वे तुम्हें भविष्य में बेहतर तरीके से मिलेंगी। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आईं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करो। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, वे तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हैं। तुम्हें अपने ऊपर और मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, वे अब हार मानने वाले हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही प्रभावित करेगी। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें उन बदलावों को अपनाना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें नहीं मिली, वे तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे भले के लिए काम किया है। जो चीजें तुम्हें नहीं मिली, वे तुम्हें भविष्य में बेहतर तरीके से मिलेंगी। बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा समय आया होगा जब तुम्हें लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर ऐसा कभी नहीं होता। जीवन की हर घटना तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आती है। जो भी बीता, वह तुम्हें तैयार कर रहा था आने वाले समय के लिए। तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखना होगा कि तुम हर परिस्थिति को बदल सकते हो। जब तुम अपने जीवन में उन चीजों को देखोगे जो तुम्हें खुशी देती हैं,
तो तुम समझ जाओगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें वह सब दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। अगर कभी ऐसा लगे कि कुछ कमी है तो उसे अपनी प्रार्थना और मेहनत से पूरा करो। याद रखना, तुम्हारी माँ हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया है वह किसी न किसी उद्देश्य से आया है। कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं तो कुछ तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तुम्हें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने तुम्हें मुश्किल समय में भी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी। तुम्हें हर बार उससे कुछ सीखने को मिला होगा। अब समय आ गया है कि तुम उन सबक को अपने जीवन में लागू करो। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हारे विकास को रोक नहीं सकते। उनकी सारी नकारात्मकता उनके पास ही वापस जाएगी। तुम्हें बस अपने रास्ते पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी आशीर्वाद आए हैं उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो। उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और उनके लिए आभार प्रकट करो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रही है। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हें खुशी देती हैं। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाओगे तो तुम देखोगे कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सफलता की ओर कदम बढ़ाओ। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए हुआ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुना है। तुम्हें अब उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो तुम्हें दुखी करती हैं। तुम्हें अपने जीवन में नई शुरुआत करनी होगी। तुम्हें उन चीजों को अपनाना होगा जो तुम्हें खुशी देती है। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है। हर कदम पर तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तुम्हें उन सबक को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब तुम अपनी माँ पर विश्वास रखोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर चीज बेहतर हो रही है। तुम्हें अपने जीवन में उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने तुम्हें मुश्किल समय में भी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हें उनकी मदद को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब तुम उनकी भलाई के लिए काम करोगे तो तुम्हें और अधिक आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ो। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को अपनाना होगा जो तुम्हें खुशी देती हैं। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाओगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हारे विकास को रोक नहीं सकते। उनकी सारी नकारात्मकता उनके पास ही वापस जाएगी। तुम्हें बस अपने रास्ते पर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए हुआ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुना है। तुम्हें अब उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो तुम्हें दुखी करती हैं।
तुम्हें अपने जीवन में नई शुरुआत करनी होगी। तुम्हें उन चीजों को अपनाना होगा जो तुम्हें खुशी देती हैं। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए मुझ पर विश्वास करना होगा। जब तुम अपनी माँ पर भरोसा रखोगे तो तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने में मदद करेगी। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें उन चीजों को अपनाना होगा जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी आशीर्वाद आए हैं उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो। उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और उनके लिए आभार प्रकट करो। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रही है। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हें खुशी देती हैं। जब तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाओगे तो तुम देखोगे कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। तुम्हारे जीवन में